हेलो, मेरा नाम जयति शर्मा है। मैं 23 इयर्स ओल्ड की हूँ। मैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में पढ़ती हूँ। मैंने मास्टर्स वहाँ से कंप्लीट की है अभी रिसेंटली। मुझे म्यूज़िक का शौक़ बचपन से ही रहा है। बहुत अच्छा लगता है गाना गाना, सुनना और दूसरों के सामने भी अपनी परफॉर्मेंस देना बहुत अच्छा लगता है। बचपन में मैं थोड़ा बहुत गाती थी लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन फिर बड़े होके स्कूल में पढ़ते हुए एक सर हमारे स्कूल में म्यूज़िक टीचर थे। उनका सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे आगे अपनी लाइफ में करियर बनाना चाहूँ। तो धीरे धीरे मैं म्यूज़िक सीखती गई। स्कूल में थोड़ा सा सीखा, फिर कॉलेज में भी मैंने थोड़ा सा म्यूज़िक सीखा। फिर सोचा कि यूनिवर्सिटी में भी इसी सब्जेक्ट को कंटिन्यू किया जाए। तो फिर मास्टर्स तो कंप्लीट कर ली है, आगे देखते हैं। पीएचडी भी मुझे इसमें कंप्लीट करनी है। मेरे गुरुजी है श्री सीताराम शर्मा जी, जो सोलन में सिखाते हैं। वो भी बहुत अच्छे सिंगर हैं। उन्होंने मुझे संगीत की शिक्षा 6 साल पहले से देना शुरू की है और क्लासिकल सिंगिंग में मैंने उनके साथ कंप्लीट अपनी विशारद कंप्लीट की है। और उन्हें भी ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ में एक ना एक दिन अच्छे सिंगर ज़रूर बनूंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छा लगा जब मुझे केकेएचडी के बारे में अपनी बुआ से पता लगा। उन्होंने मुझे बताया एक दिन रिसेंटली कि एक शो हो रहा है जिसकी ऑडिशन शिमला में कंटिन्यू हो रहा है। तो मुझे लगा कि क्यों ना इस पर अप्लाई किया जाए। एक बारी मुझे लगा कि 1-2 दिन का शो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बारी होगा। लेकिन जब धीरे धीरे इसमें कंटिन्यू होता रहा, आगे आगे बढ़ती रही, तो इंटरेस्ट बढ़ने लगा और फिर फाइनली मैं फिनाले तक पहुंच ही गई। नमस्कार, मैं जितेंद्र शास्त्री। मेरी लाडली बेटी जयति शर्मा, जिसे बचपन से ही संगीत में बड़ा ही शौक़ रहा है और प्रभु कृपा से पढ़ने में भी ये बहुत अच्छी है। हर कक्षा में कोई ना कोई पोजीशन इसकी आती रहती है। तो हमारा तो भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान इसे संगीत में ऊंची से ऊंची जगह पर पहुंचाए। और हम किस में कितना है दम, इनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी बेटी को मौका दिया है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी बेटी जीत कर आए और हमारे कुल का नाम भी और हमारे इस हिमाचल का नाम भी आगे बढ़ाए। तेरी चौखट है मेरा मदीना, तेरी चौखट है मेरा मदीना, तू मरियाना हो तू मरियाना, मानी दिलदारा हसा दे तेनू रब बंदिया, तू
दिलदारा, हाँ तू मानिया ना माने दिलदारा, हसा दी तैनू रब बनिया। अपने तन की खाख उड़ाई, तब ये इश्क दी मंजिल पाई। अपने तन की खाख उड़ाई, तब ये इश्क दी मंजिल पाई। दस होरे केड़ा, दस होरे केड़ा रब दा गवारा, हसा दे तैनू रब बनिया। तू मानिया ना, तू मानिया ना, तू मानिया ना माने दिलदारा, हसा दे तैनू रब बनिया। तू मानी। नमस्कार जी, मैं निरुपमा शर्मा, जयति की मम्मी। सबसे पहले तो मैं आप सभी यहाँ पे उपस्थित हुए जो उनका आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरी बेटी को यह मौका मिला है। मेरी बेटी जयति को बचपन से ही बहुत शौक़ रहा है संगीत में, गाने का बचपन से ही इसको बहुत ज़्यादा शौक़ रहा है। आगे चल के इसने म्यूज़िक में ही अपना संगीत विषय रखा है और ये आगे इसमें PhD भी करना चाहती है इसी विषय में। इसका बचपन से ही बड़ा अच्छा नेचर रहा है, फ्रेंडली नेचर रहा है। ये अपने भाई बहनों के साथ भी बहुत मिलजुल के रहती है तथा मेरे काम में भी बहुत मेरी मदद करती है तथा अपनी दादी जी के साथ भी बहुत उनका आदर सम्मान करती है। और उनकी वजह से भी इन्होंने मतलब इनकी दादी जी ने भी इसको बहुत ज़्यादा सहयोग दिया है इसमें आगे बढ़ने के लिए। मतलब इनका बहुत ज़्यादा, इनकी बहुत ज़्यादा मेहनत है जिसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा साथ दिया है। तूने न जानी है नैनों की तो बात, न जानी है सपनों की राज, तूने न जानी है हम दीवाने हो गए हैं आपकी। हम तो बस इतना जाने हैं, तू मेरा है सनम, तू मेरा हमदम, तेरे संग जीना अब सातों जन्म। तू मेरा है सनम, तू मेरा हमदम, तेरे संग जीना अब सातों जन्म। करने लगी होशियारियाँ, कहीं कर देना आए मेरे लिए दुश्वारियाँ। नजरें ये आपकी करने लगी होशियारियाँ, कहीं कर दे। आगे से आगे बढ़े, यही हमारी इच्छा है। माँ बाप का नाम रोशन करे, पूरे इलाके का नाम रोशन करे और हमारे हिमाचल का नाम रोशन करे, यही हम चाहते हैं जी। नमस्कार, मैं इंदिरा आलोक, मैं जयति की बुआ रिश्ते में। और जो जयति को जो ये प्लेटफॉर्म मिला, इसमें कितना है दम,
इसकी शुरुआत जो हुई वो मैं स्कूल में टीचर हूँ, इसलिए वहाँ पर जब इंट्रोड्यूस किया गया इस चीज़ को तो मुझे लगा कि हमारे घर में जो बच्चा है ये भी टैलेंटेड है, इसलिए इसको यहाँ पर मौका मिलना चाहिए। तो मैं इसके लिए फॉर्म लेकर आई और मैंने इसे दिया, इसने भरा और फिर इसका वहाँ पर जो इसने पहला अपना दी आइटम उसमें ये सिलेक्ट हुई और आगे सिलेक्ट होती चली गई, सेमीफाइनल तक पहुँची। और ये जो मंच इसको मिला, इसके हम बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे कि इसको ऐसा कोई मंच मिलता ताकि ये अपनी प्रतिभा दिखा सकती। तो ये प्रतिभा दिखाने का एक बहुत अच्छा जो इसको मंच मिला और हम चाहते हैं कि इसमें ये आगे बढ़े और अपना एक अच्छा स्थान इसमें ले और इसकी पहचान हो, ये अपने परिवार का, अपने शहर का नाम रोशन कर सके। क्योंकि हिमाचल के बच्चों को ऐसा एक मंच मिलना बहुत मुश्किल था। शिमला में ये KKHD का जो ये मंच मिला, इससे हमें भी और इसकी प्रतिभा को निखारने का एक बहुत अच्छा मौका इसे मिला है और आगे भी शायद ये जो मौका इसे मिला है आप लोग इसे इसमें आगे बढ़ाएंगे, ये मंच इसे आगे ले जाएगा और दुनिया में, भारत में, हिमाचल में इसका नाम होगा। क्योंकि ऐसे बच्चे जो हैं बचपन से इसके अंदर ये प्रतिभा छिपी थी, क्योंकि अगर मंच ना मिलता तो शायद ये प्रतिभा इसकी दबी रह जाती। तो इसके लिए हम बहुत आभारी हैं कि ऐसे मंच जो हैं हिमाचल के बच्चों को मिलते रहने चाहिए ताकि बच्चे जो हैं अपनी प्रतिभा दिखा सके। हालांकि हमारा परिवार शुरू से ही एक धार्मिक उसमें रहा है, हमारे पिताजी से लेकर हमारे भाई ने अपना नाम इस शहर में, अपने हिमाचल प्रदेश में बनाया है। लेकिन अब जो है, जब से जयती जो है मंच पर अब अपनी प्रस्तुति देने लगी है, तब से हम जयती के नाम से पहचाने जाने लगे हैं कि जयती जो है ये जयती के रिश्तेदार हैं, ये जयती के पापा हैं, जयती की दादी हैं, जयती की बुआ हैं, इस तरह से हम पहचाने जाने लगे हैं। इसके लिए हम चाहते हैं कि जयती के नाम से ही हम आगे भी इसका नाम इतना रोशन हो कि हम पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में हम इसके नाम से जाने जाएं। मेरा नाम विद्या है, ये जयती मेरी पोती है और सबसे बड़ी बेटी है हमारे घर में। और 4 बेटियां हैं हमारे पास, 4 पोतियां हैं मेरी, सबसे बड़ी जयती है। और ये थोड़ी बीमार रहती थी बहुत समय से, जब 10-12 दिन की थी तब बहुत बीमार हुई तो डॉक्टरों ने इसको छोड़ दिया था। इसको फिर जब 20-22 दिन के बाद इसकी आवाज़ निकली तो उन्होंने ग्लूकोज चढ़ाया तो इसका सिर उतर गया नीचे। तो फिर उसके बाद ये बहुत दिनों से इतने सुराख पड़े इसके सिर में। तो फिर ये 1 साल तक हम ऐसे दुपट्टे के नीचे रखी इसको। उन्होंने बोला ये नहीं बचेगी लड़की, लेकिन भगवान ने इसको दे दिया। और डॉक्टर लोगों ने बोला भाई जैसा नाम रखा है आप लोगों ने जयती, वैसी ये लड़की निकली है। हमने सब ने यही सोचा था कि इसका बचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उस वजह से इसका एक पासा थोड़ा कमज़ोर रह गया। डॉक्टरों ने फिर भी बोला कि बहुत अच्छी है, भागवाड़ी है ये लड़की, तो इसलिए इसका जो इतना शरीर चलता है नहीं, बिल्कुल ऐसी हालत में बिल्कुल एक तरफ का शरीर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो फिर ये हो गई, बड़ी हो गई भगवान की दया से। तो फिर हमने साल भर तक दिन रात इसको गोदी में चक के इसका पालन पोषण किया। फिर जब स्कूल जाने लायक हुई तो स्कूल गई। फिर जब शिमला चली गई,
पहले यहाँ शोगी स्कूल में पढ़ती थी, फिर शिमला डीएवी में चली गई। फिर वहाँ पे मैंने बोला इसको, भाई आगे सब्जेक्ट लेना है बेटा, तेरा दिमाग कमज़ोर है, तू डरती है, ज़्यादा मेहनत नहीं करती, इसलिए तू संगीत का, मेरे को खुद भी बड़ा शौक़ था, पहले मैं अपनी बेटी को भी बोलती थी भाई संगीत का सब्जेक्ट लो, पर नहीं लिया। तो मैंने क्या बोले, तो ये भी खुश हो गई और गाती भी थी, छोटी बच्ची थी जब, तो गाती भी थी। मैंने क्या, तो मेरे को बड़ा शौक़ था, ये ले तू सब्जेक्ट। तो इसने लिया, फिर आगे से आगे कॉलेज तक चलता रहा। अब यूनिवर्सिटी में जाती है, एमए इसकी हो गई है। और फिर मैंने इसकी ऐसे भी करी, भाई जहाँ भी कोई सिखाने वाला है तो सोलन में एक मिले गुरुजी इसको, तो वहाँ मैं इसको भेजती रही, खुद भी मैं इसके साथ साथ जाती रही हर जगह में, और इसका भाई सीख जाए अच्छी तरह से। तो इसका भी शौक़ बढ़ते गया, क्योंकि इसका जब शौक़ बढ़ा तभी तो गाना सीख पाए। फिर उन्होंने भी, इसके गुरुजी ने बोला कि नहीं अच्छी चल पड़ेगी, आप निश्चिंत रहो और ये गाएगी, अच्छा सीख लेगी सब कुछ। फाइनल में चली गई बेटी, हमारे को बहुत खुशी हुई है। और आगे भी हम सोचते हैं भाई अच्छे से वहाँ भी अच्छे से निकले, जिससे नाम अच्छा, इसका भी हौसला बढ़े और हमारे को भी और ज़्यादा खुशी हो। और गाने का तो मैं ऐसी रहती हूँ, जब भी ये रियाज़ करती है अंदर बैठ के तो मैं साथ में बैठती हूँ, तब खुद भी इसके साथ वो करा कर, तू अब ऐसा बोल यहाँ, अब तने ऐसे यहाँ नहीं अच्छा बोला, अब तने यहाँ नहीं अच्छा बोला, तो लगी रहती हूँ इसके साथ। बहुत खुश भी हूँ, और ये भी है भाई अच्छे से इसका नाम भी हो जाए, लड़की की खुशी भी, इसके मन को भी खुशी मिले, तसल्ली, और इसको शौक़ भी बढ़ा है। अब जब से वहाँ दे के आई, अब मेरे को वहाँ तो इसको बड़ी उत्सुक लगी हुई है, बहुत ज़्यादा। हम बोलते भाई दूर की बात है बेटा, हम कभी वहाँ गए नहीं अभी, तो फिर मायूस हो गई कि पता नहीं मन नहीं करेंगे। तो पर अब हम भी तैयार है, और आप लोगों को भी इसके भाग्य होंगे, भगवान का आशीर्वाद होगा जो आप तक पहुँची है। वे मेरी बहुत अच्छी दादी है। ऐसे दिखते कि अच्छा दिखते हैं। कल से साफ सुथरा लिखा हुआ है चाहिए कॉपी में। ओके पक्का? ओके। हर रोज गुजरती हवा के जैसे चलता है, मैं रेत जैसी उड़ती हूँ। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। हेलो, जयति शर्मा हमारी बड़ी सिस्टर है
मेरा नाम गाथा शर्मा है। मैं ये बहुत अच्छा गाती है और मैं चाहती हूँ कि ये इस क्षेत्र में आगे बढ़ती रहे। तो हम ऐसे तो हमारी नोक-झोंक होती रहती है, जब हम पढ़ रहे हो तो ये संगीत गाना शुरू कर देती है, पर तब भी हम मज़े लेते हैं। इसके साथ बैठकर हम भी इसके संगीत का आनंद लेते रहते हैं। हम बहुत मस्ती करते हैं, हम अपने आसपास घूमने भी जाते हैं और मैं KKHD का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने इसे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और ये इसमें फ़ाइनल तक पहुँची। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये फ़ाइनल राउंड जीत कर आए और हमारा नाम रोशन करे। मेरे दिल को दिल बनाती है, तेरे नाम की कोई धड़क है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है, तेरे नाम की कोई। मैं सीताराम शर्मा ज़िला सोलन का ही रहने वाला हूँ। जयती शर्मा लगभग 6-7 वर्षों से ये मेरी बहुत अच्छी शिष्या है और संगीत में बहुत रुचि रखती है। जो भी इसको, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, चाहे सुगम संगीत हो, जो भी इसको संगीत के इसमें कार्य करवाया जाता है, वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लाती है। मैं टीवी शो किसमें कितना है दम, उसके सभी परिवार का धन्यवाद करता हूं और साथ में मैं जयती शर्मा से भी ये आशा करता हूं कि फाइनल वहां से जीत कर आए और अपने परिवार का, अपने गुरुजनों का और नाम रखे। इसी कामना के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। KKHD एक बहुत बड़ा मल्टी टैलेंटेड मंच है जहाँ पे ना ही सिंगिंग को बल्कि एक्टिंग, डांसिंग, क्रिएटिविटी एक्सेट्रा सभी को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इस प्लेटफॉर्म में अपना हुनर दिखाने का मौका मिला है और मैं चाहूँगी, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि मैं इसका ग्रैंड फिनाले मैं जीत के आऊँ और अपने पेरेंट्स का, अपने नाम
नाम का, अपनी कंट्री का, अपनी सोसाइटी का, सभी का नाम रोशन करूं, क्योंकि KKHD एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ना कि बड़ी शहरों में बल्कि छोटे छोटे शहरों में, गाँव में भी जाकर लोगों के टैलेंट को तराशने की कोशिश करता है और हमेशा अपनी सक्सेस को पाता है। तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी पूरी टीम का कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली और मैं आगे इसे जीत के ही आऊँगी, ऐसी मेरी प्रार्थना है। थैंक यू।